महीने के बाद, कोई 6 महीने के बाद, कोई 1 बरस के बाद, कोई 25 बरस के बाद, कोई 50 बरस के बाद। जरूरी नहीं है कि इस जन्म के कर्म हो। तो कोई तो बोलता है अभी रामकृष्ण परमहंस 5 बरस के उम्र से वो परमात्मा के धुन में, लगन में, देवी माता के पूजा में लग गया। उसको दुनिया का पता भी नहीं था, कर्म का पता भी नहीं था। देखा जाए बाहर की दृष्टि से, बाहर की नज़र से देखा जाए तो उसका कोई भी ऐसा कर्म नहीं था, फिर भी उसको इतना कष्ट। और उस वक्त तो ये दवाइयाँ भी नहीं थी, इलाज भी नहीं था। गले में कैंसर होए और खाना भी ज़रा सा कोई खा नहीं सके। और कितना कष्ट होता है वो तुम थोड़ा अंदर ध्यान करना, थोड़ा फील करना, महसूस करना, अनुभव करना। रमन महर्षि वो भी बचपन से पूरे परमात्मा के लगन में, परमात्मा के सिमरन में, आत्मा का दीदार भी हो गया, देह अध्यास से ऊपर उठ गया, फिर भी उसको भी कैंसर हो गई। तो हैरानी की बात है, सामने उनको तो हमने सामने नहीं देखा, लेकिन सामने भी देखा तो शरीर को कैसे कष्ट आता है। पूरा जीवन निष्काम में, परमात्मा के सिमरन में, सबके हित में, सबके उद्धार में, क्राइस्ट को भी देखा। सारा जीवन सबको, सबके हित में, सबको जगाने में, सबको परमात्मा में विश्वास दिलाने में, सबको अंदर वाले परमात्मा को जागृत करने में, और फिर भी एक जिंदा मनुष्य को कीला लगा के सर में, पेट में, सीने में, हाथों में, पैरों में लगाया। ये सब अवतार दिखाते हैं तो शरीर को ऐसे कष्ट भी आता है। लेकिन जो सच में अपने स्वरूप में जाग जाता है तो उसको पता है ये कष्ट शरीर को आया है और चंद रोज के लिए, थोड़े समय के लिए ये फिर चले जाने वाले हैं, क्योंकि शरीर ज्यादा टाइम नहीं रहता है। अभी भी हम कार में आ रहे थे तो ऐसे ही बात निकली। तो ये ज्ञान जो है वो जवानी का है। बड़ी उम्र में जब कोई ऐसा भारी दुख आता है तो बड़ा कठिन हो जाता है मन को संभालना। ज्ञान हुआ ही नहीं, बड़ी उम्र हो गई है, तभी सब मनुष्य हाय हाय करते हैं। और उस ज्ञान का प्रत्यक्ष फल अभी हम देख रहे हैं। जैसे ही 2-4 दिन हुए हैं, हम तो रेगुलर वहाँ गए हैं, कल भी गए थे। वो बिल्कुल शांत में हैं, उनको मंत्र याद है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। फिर भी बहुत कुछ ठीक हो गया है, जिंदगी मिल गई है। और यकीनन जितने डॉक्टर्स तसल्ली दिलाते हैं, और होगा भी ऐसा। तुम भी सारी संगत हार्दिक जो है अपनी दुआएं करना सबको। अपने ही बच्चे हैं, अपने ही परिवार के मेंबर हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल इस सत्संग में आके बैठेंगे, अब घबराना नहीं। लेकिन ये समय की बात है, जो भी बीज डाला है वो समय पर कभी भी फल निकलता है। इसके लिए ये आत्मा का ज्ञान है, बार बार सुन रहे हैं तो हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य अपना ही सजन है, अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। इसके लिए ये आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। मतलब है तो हर एक को अपने आत्मा के निश्चय में रहना है, अपने स्वरूप में जागने का है, अपने स्वरूप को जानने का है। तभी तुमको अंदर का भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। अंदर में ऐसा प्रश्न उठेगा नहीं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि तुमको पता है। तो प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। लेकिन किसी भी शास्त्र में कहीं भी किसी भी अवतार ने, किसी भी ब्रह्मज्ञानी ने ऐसा शब्द नहीं बोला है तो प्रभु के सिमरन दुख नहीं आवे या कर्म का फल नहीं निकलेगा। कर्म का फल निकलता है, आपे बीज आपे ही खाए। जैसा जैसा बीज हम डालते हैं ऐसा फल खाना पड़ता है। लेकिन जो देह से ऊपर उठ जाता है
तो ये भी हमने अनुभव किया था सामने। ये कई गुरु के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन दरअसल गुरु का आदर्श देखने का है, गुरु को ऑब्जर्व करने का है। सामने बैठ के ऑब्जर्व किया, देखा, कई बार पूछा, दादा भगवान से भी इंक्वायरी की, पूछा कई बार, गीता भगवान से भी, वो बार बार मुस्कुरा के हमेशा उनका प्रश्न यही होता था, तो ये कष्ट शरीर को है, मैं तीनों ही काल में ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरे से बिल्कुल अलग है, असंग है, और हर एक को ऐसा जब करेंगे तभी तुम्हारे अंदर में ये सवाल नहीं उठेगा, तभी मन शांत होगा। नहीं तो कितना भी ज्ञान सुनेगा, कितनी भी वाणी सुनेगा, लेकिन अंदर वाले मन को लाचार, भाई ठीक है अभी क्या करें, ये करें। जैसे न कहीं भी कुछ घटनाएं होती है, कुछ होती है, किसी का शरीर शांत होता है, बोलता है अभी क्या करें, बस की बात नहीं है, किससे पाला पड़ा है, भगवान से पाला पड़ा है, जिस प्रभु से नहीं चारा, लाचार। जैसे न किसी शैतान से नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसी तरह से गुरु भगवान को भी एक शैतान ही समझ के, पावरफुल समझ के, भाई अभी इसे पावरफुल है, अभी इससे क्या चारा ही नहीं है, हाथ जोड़ के जिस प्रभु से नहीं चारा तांको कीजिए सदा नमस्कारा, लाचार नमस्कार करते हैं। लेकिन अंदर में मन चलता रहता है, बोलता है कहीं प्रभु भगवान तुम भी किसी रूप में मिल जाना, तो मैं भी तेरे से पूरा हिसाब नहीं लूं, तो याद रखना मैं तैयार बैठा हूँ। सबके हाथ में मशीन गन है, पहले तो तलवार खंजर होता था, लेकिन बोलता है अभी 1-2 गोली से भी कई बच जाते हैं, 2-4 से, लेकिन 10, 20, 30 गोली ऐसे लगाएगा तुमको भी बचने नहीं दूंगा। मन चलता रहता है, यही सब का कारण है अज्ञान, देह अध्यास, अहंकार। अहंकार चालू हुआ, देह अध्यास चालू हुआ, मैं चालू हुई, बस वहां से ममता होती है, काश मेरे माँ को ऐसा नहीं होता। अपनी चिंता नहीं होती है, लेकिन जब अपने पर होता, बोलता था भले माँ को होता था, मैं तो घना बच गया, मैं तो बच जाता था। कई बार तुमने सुना है ना, तो एक जादूगर आया था, तो एक की स्त्री मिल गई थी, बोला मैं जादू से उसको मंगा सकता हूँ। बोला नहीं यार, उसको भगवान के चरणों में रखने देना, मेरी पहले ही से के चरणी बैठी है, उससे मेरा लव हो गया है, वो पुरानी गई तो नहीं मिल जाएगी। मंच के अंदर का मन पहले नंबर का ठग, हेरा फेरी वाला, झूठा, चालाक, चतुर, होशियार है। और बुद्धि जो है अंदर की जो बुद्धि है, वो सबकी सुख बुद्धि है। मैं सुखी कैसे रहूं, आनंद किसको चाहिए नहीं, भगवान किसको चाहिए नहीं, तंदुरुस्ती चाहिए, बड़ी उम्र चाहिए, पैसा चाहिए, दुनिया भर का सुख चाहिए, खाएं पिएं भोगें मजा लें, गुरु सर के ऊपर हाथ रखना, आशीर्वाद करना, तंदुरुस्ती मिले, ये मिले। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये सारी दुनिया, ये सारा जगत और अपना शरीर, ये सब अदला बदली है, चेंजेबल है, बदली हो जाता है। तभी तुमने कई बार, हजारों बार नहीं, लाखों बार सुना होगा, मैंने तो शायद लाखों से भी ज्यादा बार सुनाया होगा, इस तन जितनी बेवफा और बेबका चीज दुनिया में और कोई होती नहीं है। गिलास की भी उम्र होती है, मटके की भी उम्र होती है, ये तुम सामने ही सामने देख रहे हैं। कल भी मेरे पास एक, हमारे पास शायद बैठी भी होगी, उसका लड़का जवान 20 बरस का था, मेरे पास आया, बोला अब जो बोलते हैं हर बात में भलाई है। 6 जवान लड़कियां साईं बाबा के पास शिरडी में जा रही थी, वहां से ट्रक में, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 20-21 दिन हुआ है, 3 वीक्स, 2 तो वहां के वहां ऑन द स्पॉट खत्म हो गई, 4 की हालत बुरी है। एक में मेरी फ्रेंड भी है, गर्ल फ्रेंड है, उसको पूरा पीठ में इतना लगा है, करंगा पूरा टूट गया है अंदर, वो करवट भी नहीं खा सकती है। मैं बड़ा दुखी हूँ, ऐसा क्यों हुआ, कौन सी भलाई हुई, ये हुई, हम समझ नहीं सकते हैं, इतने जंग को क्यों। वो तो साईं बाबा के पास जा रही थी, भगवान के पास जा रही थी, अच्छे काम के लिए जा रही थी, भाई बुरे काम के लिए जाए, ऐसा करे, वो करे, ये करे, शायद उसको मालूम नहीं है। हम सब यहाँ मुसाफिर खाने में बैठे हैं, मुसाफिर खाने में
कोई चंद घंटा आता है, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 7 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, लेकिन जाना सबको है। सब घर बना के बैठे, और जहां ममता है वहां मन बहुत चलता है। वो तो बोलता है काश मेरे माँ को, मेरे भाई को, मेरे मर्द को, मेरी स्त्री को, मेरे बाप को, इसको तो भगवान कुछ नहीं करना। हम सत्संग में जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान मना पूरी तरह से, संडे को भी खास चला था, खास वचन चला था, इस ज्ञान को मन से पीना। नानक नाम वचन मन सणे, नाट कन सणे। हे अर्जन, मेरा ज्ञान मन मना भव होके सुनना। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, रश बढ़ती जाती है, बड़े बड़े हाल करते हैं। बैठ के शहरों में तो मैदान में सत्संग करना पड़ता है, कोई भी हाल, इतनी गर्मी हो जाती है, पूरे नहीं होते हैं। इसीलिए सब मेरे से ही सवाल पूछते हैं, गए, मेहनत भी किया, पसीना बहाया, आना जाना, कष्ट भी किया, कोई मुक्त हुआ या ऐसे ही समय चला गया? फायदे हैं, फायदे हैं, फायदा सबको पड़ता है। इतना तक जब कोई अनुकूल टाइम है तो फायदा है, जब प्रतिकूल टाइम आता है, जब कोई कष्ट आता है, जब कोई चेंज आती है, बोलता है फायदा खत्म हो गया। गुरु कैसा था? हमने तो समझा था, तो गुरु माना हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा शाहूकार होगा। झूलेलाल भाई हम बोलते हैं तो माना सदाई शाहूकार, झूलेलाल सदाई शाहूकार, सदाई बाग बहार, सदाई आनंद में, सदाई मजे में, कोई कष्ट कोई दुख नहीं आने वाला है। लेकिन दुख और कष्ट आता भी नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ ए चेंज। ये जग अदला बदली है, पर एक साखी ना बदला है। साखी स्वरूप में जागने का है, दृष्टा बनने का है, अपने स्वरूप में जागने का है, अपने स्वरूप को जानने का है। अपना रूप पहचान रे मन दर्शन, यही भगवान, यही गुरु का दर्शन है। सतगुरु तीजो आहे आत्म, सतगुरु शरीर नहीं है, नहीं तो गुरु के लिए भी एक दिन तुम्हारे अंदर मन चलेगा, मेरा गुरु तो था लेकिन इस दुनिया में मेरा गुरु अभी है ही नहीं। ये चलेगा, ये मन बोलेगा। और हमने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है, जब गुरु का शरीर शांत होता है, मनुष्य हैरान, ज्ञान सुनने वाले जिसकी ममता होती है खास, जो इकट्ठे रहते हैं, वो ऐसे ही रोते हैं जैसे कोई विधवा हो गई, या किसकी स्त्री मर गई, या किसका बेटा मर गया, उसी से भी ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन जब गुरु है तब वो अपनी क्षमा नहीं जलाते हैं, तभी अंदर वाले आत्मा को जागृत नहीं करते हैं, आना जाना करते हैं, दीदार करते हैं, खुशियां करते हैं। भाई लाफिंग क्लास हो गया, वॉकिंग हो गया, नाव में बैठे हैं, तस्वीर निकाली, सबको दिखाएगा, एल्बम दिखाएगा, सबके पास एक एक एल्बम जरूर होगा। भाई देखो मेरा गुरु के साथ कैसी तस्वीर है, अलग अलग पोज होगा, ये होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब शरीर में कभी कष्ट आता है, कौन सा पोज तुमको शांति देता है? लाफिंग। तो लाफिंग तो इस वक्त करने की है जब ये दुख आया। आर यू लाफिंग? लाफिंग क्लास चालू है, करो। उस वक्त बोलता है मर जाएं, ऐसा करें, ऐसे जीने से क्या है, इसी से तो मर जाएं। तभी अकबर ने बीरबल को बोला था, ये छोटी लाइन है, बिगर हाथ लगाए इसको छोटा करके दिखा। तो उसने बड़ी लाइन लगा के उसको छोटा कर दिया था। औरों का बड़ा दुख देखना, आंखें ही नहीं है, हो सकता है आंखें चली जाती थी तो क्या हालत होती थी, हो सकता था इसी से भी भारी दुख ब्रेन में लग जाता था, कोमा में चले जाते थे तो क्या हालत होती थी। कई लोग कोमा में बरसों के बरस पड़े हैं। इसीलिए फिर अंदर से निकलता है शुक्र है बच गए। बाकी जो अपना हिसाब है लेने देने का, अभी कहाँ मंच ठीक ठाक बैठा है, अचानक चंद मिनटों के बाद हॉस्पिटल में पड़ा है,
लाखों रुपया आ जाता है, हैरान हो जाता है ये कहाँ से है। तो जिसका पैसा लिया है तो चुकतू भी जरूर करना पड़ता है, ये लेने देने की बात है। तभी बोलता है जब ज्ञान मिले न लेना न देना, मगन रहना, अपने स्वरूप में मगन रहना। हिसाब चुकतू करना पड़ता है, कोई भी हो। इसके लिए ये ज्ञान है कि ये मन ने न जाने कितने संचित कर्म, अभी बहुत कर्म इकट्ठे हुए हैं। जब इलाज होता है ना, डॉक्टर बोलता है इलाज तो हो गया है लेकिन अभी बहुत कुछ करने का है। अभी तो ये तो 2 पैसे के थोड़े से इतने चुने कर्म लेके आए हैं प्राल बुद्ध के चंद वर्षों के। अभी तो इतने बहुत ज्यादा कर्म इकट्ठे हुए हैं। उसको खत्म करने के लिए, उसको भस्म करने के लिए, इस मन को खत्म करने के लिए, मन पूरी गठड़ी को जलाने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान है। तभी सबको कदर होता है। अभी जितने देख के जाते हैं, अभी बोलते हैं इतने दुख में, वो इतने शांत में है, मुस्कुरा रहे हैं, सब कह रहे हैं हम ठीक हैं, ठीक है भाई। अभी कदर पड़ता है। बराबर इस ज्ञान में इतनी ताकत है, शक्ति है, और सच में इस ज्ञान का प्रत्यक्ष फल जो अभी निकल रहा है वो हम देख रहे हैं। तुम सब तैयार रहना, अपनी तैयारी करना, दूसरों के लिए नहीं रोना, अपनी तैयारी करना। ऐसा दुख किसी के पास भी आ सकता है। तभी दादा भगवान हमेशा कहते थे कि किसी के पास दुख आ गया है, किसी के पास आने वाला है, लेकिन तुम अपना पानी कुआं खोद लो, पानी जमा कर लो, कहीं ऐसा न होए आग लग जाए और तुम्हारे पास पानी न होए, बाजू वाला नहीं देगा, पड़ोसी नहीं देगा। मन बहरा है, नहीं सुनता है, जाके अपना कुआं बनाना। गुरु को मत बुलाना, गुरु आना, मदद करना, आके अभी हिम्मत देना, ये करना, तुम्हारा ज्ञान किधर गया? इतने बरस से ज्ञान सुना, वो किधर गया? तुम्हारा बैंक बैलेंस किधर गया? तुमने फिक्स डिपॉजिट में फिक्स में नहीं रखा है क्या? फिक्स डिपॉजिट में फिक्स में रखो ये सब वचन। ये समय पर जैसे इंटेंसिव रूम में मनुष्य अकेला ही अकेला, मिलने नहीं देते हैं। 1 मिनट होता है, जल्दी जल्दी, ऐसा 1 मिनट के अंदर इकट्ठा चलता है। हम तो जाते हैं इकट्ठे, 1 मिनट हो गया, प्लीज गो प्लीज गो प्लीज गो। और वो भी थोड़ा टाइम होता है, अभी तो मिलने भी नहीं देते हैं। बोलता है बीमारी के लिए, बीमार करने के लिए आते हैं, पेशेंट को ठीक करने के लिए आते हैं। तभी मैंने कल सबको मना कर दिया, कोई नहीं जाए, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया है, बहुत तकलीफ होती है, जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तुम प्रेयर कर सकते हैं, यहाँ से ही दुआ कर सकते हैं। और संगत की दुआ गुरु से भी ज्यादा लगती है, परमात्मा से भी ज्यादा। संगत को जबरदस्त शक्ति ताकत होती है, पूरा पावर होता है। तुम हृदय सहित प्रेयर करेगा, उसके पास पहुंचेगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और थोड़े समय के बाद तुम देखेगा वो हमारे साथ इधर संग संग में बैठा होगा। कम से कम हयाती तो बच गई है, जीवन बच गया है। बाकी थोड़े बहुत है, वो भी थोड़ी टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, अवश्य ही ठीक होगा। ये सबकी हार्दिक दुआ है, यही गुरु की दुआ होती है, हार्दिक दुआ होती है। तो मन को चलाना बंद करना, शांत में रहो, अपनी तैयारी करो। ये भी एक सामने अनुभव आ गया है, तो एक पल के बाद ऐसा हो सकता है। हम गांधीधाम में गए थे 1-2 महीना पहले, एक लड़की को स्टेज पर बुलाया, उधर अपना अनुभव सुनाने के लिए। वो अंदर 3-4 दिन दबी पड़ी थी। जब अर्थक्वेक हुई थी 26 जनवरी को 2 बरस पहले, 3-4 दिन के बाद निकली, भूखी प्यासी, पानी पिलाया तो थोड़ा ब्लड दिया, जान आई। पूरी टांग कटी हुई है, पूरी टांग नहीं, लेकिन तुमको पता नहीं लगेगा उसकी टांग टूटी हुई है। और इतनी खुश इस ज्ञान के बाद थी, इतनी खुश थी कि पूरा अपना अनुभव स्टेज पर सुना रही थी, माइक पर सुना रही थी। मैंने उधर सोचा तो इस ज्ञान में कैसे प्रत्यक्ष ये फल निकलता है। वो खुश है, बोलते हैं इस ज्ञान से हम खुश हैं, नहीं तो मेरी क्या हालत होती थी। अहमदाबाद से भी आती है, 1-2 बार इधर होके भी गई है। अगर अभी आई तो मैं आपको मुलाकात सबको कराऊंगा। उसका तो मर्द, बेटा, लड़की, मकान सब दब गए थे।
अकेली रह गई थी सत्संग में, लेकिन अभी काफी खुश हो गई है इस ज्ञान के वजह से। ये प्रत्यक्ष फल पहले बहुत नेचुरल है। बोला मेरा तो सब खत्म हो गया, अगर एक बच्चा भी बच जाता था, मर्द बच जाता था, लड़की बच जाती थी, लड़का, दो तो होते थे, मैं बिल्कुल सिंगल अकेली रह गई। कितना भारी जख्म है, भारी धक्का है। ये सोचने वाली बात है, ध्यान करने वाली बात है। ये कोई शब्दों की बात नहीं है बस, क्योंकि दूसरे का है तो इतना अंदर पूरा अनुभव नहीं होता है, लेकिन अपने ऊपर जब आता है तभी पता लगता है। दूसरे को समझाना सरल होता है, भाई तुम मुस्कुराओ, ये करो, लेकिन सामने जब दुख आता है तभी पता लगता है, अरे इतना सामने दुख है। लेकिन जो अपने स्वरूप में जागा हुआ होगा वो शांत में ही रहे। तभी बोलते हैं ज्ञानी भारी दुख में भी वो अंदर में चिलैमौन नहीं होता है, संतोष में रहता है। बड़े फिर भी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। एक केस मैंने यहाँ भी देखा था, उसको कैंसर हो गई थी, नेचुरल है, बहुत दुखी थी, रोती थी, बहुत दर्द, बहुत पेन, डॉक्टर्स ऐसे ऐसे इंजेक्शन, बाल चले गए, रिएक्शंस। लेकिन जैसे ही उसको ये ज्ञान मिला, रोज भजन, काफ़ी टाइम हम रोज़ाना हम उसके पास जाते थे, हमारे प्रेमी भी सब चलते थे, भजन सुनाते थे, बड़ी शांति उसको मिलती थी। एक दिन मेरे को बोला, दादा आज मेरे को एक बात समझ में आई है, बड़ी देर के बाद, क्योंकि कई बातें पहले नहीं समझ में आती है, बड़ी देर के बाद समझ में आती है। बोला ये जो गुरु नानक साहब कहता है तो दुखदारों सुख रोग बया, या आप भी रोज सुनाते हैं हर बात में भलाई है, भलाई है। पहले तो मेरे को इतना गुस्सा आता था इस शब्द से ही, सुनने से ही, तो ये क्या कहते हैं भलाई है, मैं बीमार रोगी लगी पड़ूं, इतना कष्ट, और भलाई है, भलाई है। आज मेरे को भलाई समझ में आ गई है। मैं बोला वो कैसे, मेरे को सुनाओ। बोला दादा मेरा मन सबसे निकल गया है, मेरे को इतनी ममता थी मर्द में, इतनी ममता बेटे में, अचानक बेटे का, जवान बेटे का शरीर शांत हो गया, फिर पोते में, बहू में, लड़की में, दामाद में, पदार्थों में, सारा जीवन घूमने में, फिरने में, ब्यूटी पार्लर में, खाने पीने में, होटलों में, ऐसे ही गंवा दिया था। अभी मेरी लिंक परमात्मा से जुड़ गई है और मेरे को यकीन हो गया है, अगर मेरा अभी शरीर शांत होगा, इस घड़ी भी या कभी भी, वो मेरे को अभी पता लग गया है, तो अभी कोई उम्मीद नहीं है बचने की, लेकिन मैं 100%, 99 भी नहीं, 100% आपके दुआ से मैं परमात्मा से मिलके एक हो जाऊंगी। मेरे को लग रहा है जब मेरा शरीर शांत होगा तो खुद परमात्मा मेरे को गोदी में लेके अपने साथ मिला के एक कर देगा। तभी मेरे को लगा ये बराबर कितना भारी दुख, मौत सामने लगा पड़ा है, कितनी कठिन मुश्किल बात है भाई, दुखदारों। सब पूछते हैं इसमें भलाई क्या है, भलाई क्या है, भलाई कौन सी है। भलाई ये है कि मनुष्य जाके परमात्मा से मिलके एक हो जाता है और भी परमात्मा के नजदीक हो जाता है। दुख दवाई का काम करता है, दुख दारू, सुख रोग भया। सुख में राधन भटकना, धक्का खाना, निंदा गिला करना, औरों के पास न्यूज के लिए जाना, दूसरे की बातें, गप्पा शप्पा, फन फीस्ट, घूमना फिरना, भोग मजा, होटलें, टाइम व्यर्थ चला जाता है। कितना कम समय मिला है, जैसे 20 बरस की लड़कियां ऑन द स्पॉट, माना कम समय था, लेकिन वो जवानी का समय बोलता है हम खाएं पिएं, डिस्को, घूमें फिरें, किसी को भी चिंता नहीं है। तो ये मनुष्य देह मिली है हमको परमात्मा को पाने के लिए, अपने स्वरूप में जागने के लिए। तभी जब गुरु मिलता है तभी इस जीवन का हमको कदर कराता है, इस श्वासों का कदर कराता है, मनुष्य देही का कदर कराता है। क्योंकि दुनिया में जो सूरों का, जो दर्दों का सामान है वो है अपना शरीर। अभी कष्ट शरीर में आया तो दर्द कौन देता है, शरीर देता है ना। दांत में दर्द है, किडनी में दर्द है, हार्ट में दर्द है, सर में दर्द है, हार्ट में कहीं लिवर खराब हो गया है, घुटने में दर्द है, ये है। ये सब सूरों का सामान हम अपने साथ लेके आए, दर्दों का सामान। फिर भी मनुष्य बोलता है मैं जीऊं, मैं जीऊं, मैं जीऊं, मैं जीऊं।
क्योंकि अंदर विवेक बंद है। ये पूरा सामान जो हम लेके आए हैं वो दुखों की खान, दर्दों का सामान लेके आए हैं। इसलिए जिसका विवेक जागृत होता है बोलता है चल इस दर्दों के सामान से हम छूट जाएं, इस जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएं। तो फिर बोलता है कईयों को होती है छूट जाएं तो बस इस दुनिया में नहीं आएंगे, आएंगे, घबराना नहीं, आएंगे, लेकिन अभी माया को वश करके आएंगे, अभी सबके हित के लिए आएंगे, सबको उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए आएंगे, भक्तों के पुकार पर आएंगे, धर्म को स्थापन करने के लिए आएंगे, पाप को क्षय करने के लिए आएंगे। ऐसा नहीं कि बस खत्म हो गया। कई बार ऐसा सबके अंदर आता है। जाकर्ता में भी हम गए थे तो हमारी एक दादी ज्ञानी थी, बोला कम से कम मेरे को तो मुक्त नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मैं मुक्त होना नहीं। ऐसे सत्संग में बैठे रहे, आनंद मंगलम मौज लगी पड़ी है, मौज लगी पड़ी है। ऐसी मौज छोड़ के मैं तो प्रेयर करती हूँ भगवान मेरे को भेजना, लेकिन ऐसे सत्संग में ही भेजना, मैं ऐसे ही रहूँ। मैं बोला ऐसे ही सत्संग में आएंगे, लेकिन वैसे तुम कर्मों के अनुसार तो दुख सुख भोगना पड़ेगा, लेकिन जब तुम मुक्त होके जाएगा तो तुम भक्तों के उद्धार के लिए आएगा, माया को वश करके आएंगे, माया तुम्हारे वश में होगी, तुमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन तुम प्रगट होगा और सबका उद्धार करके फिर एक दिन आएगा तुम अंतर ध्यान हो जाएगा। तभी गुरु के लिए कभी नहीं बोलता है तो नहीं है, चला गया, मर गया, ये हो गया, नहीं, कहाँ गया, अंतर ध्यान हो गया, माना सबके अंदर जगह बना के सबके अंदर चला जाता है। हे अर्जुन, मेरा जन्म जो है वो दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य, जन्म भी दिव्य, मैं अजन्मा हूं, तो मेरा मौत कैसे होगा, मेरे को भय कैसे होगा? नहीं तो सारी दुनिया भय में चल रही है। कितना पहला शब्द जप साहब में आता है, कितना कठिन है, कितना मुश्किल है निर्भय होना। गुरु नानक साहब ने बोला पहला ही शब्द निर्भय, निर्वैर। किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ अंदर में फर्क लगा पड़ा है, नफरत लगी पड़ी है, जेलसी लगी पड़ी है, वैर लगा पड़ा है, बदले की भावना लगी पड़ी है। कितना अंदर में प्रेम चाहिए, कितना प्यार का सागर बनना है जहां न राग रहे न द्वेष रहे। राग और द्वेष दोनों तीखी तलवारें हैं, काटती रहती है। राग भी ऐसा है अंदर हृदय को काटता रहता है, द्वेष भी ऐसा है जो रात दिन काटता रहता है। तभी गुरु प्रेम के दुनिया में लेके आता है और आत्मा के ज्ञान के सिवाय ये प्रेम नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि प्रेम शब्द आता ही आत्मक प्रेम से है, बाकी दुनिया का जो भी प्रेम है वो स्वार्थ से है। तुम कभी भी किसी का स्वार्थ पूरा नहीं करना, हम देखेगा कितना प्रेम है। वो हमने आजमा के, बड़े दादा ने हमको अनुभव करके दिखाया है, आजमा के देखे हैं, ये आजमाई हुई चीज है। कोई किसी को प्यार नहीं करता है, मतलब से प्यार करता है, अपने मतलब से ये सारा जग बंधन में बंधा पड़ा है। अपने सुख से सब जग बांधियो, को काहू को नाही प्रीतम, जान लियो मन माही। जब तलक तुमसे किसी का भी स्वार्थ पूरा होता है तब तलक तुमको प्यार करते हैं, स्वार्थ पूरा नहीं होगा कोई प्यार नहीं होगा। तो आज मन को शांत करके जाना। तभी ये भी सुंदर वाणी सुनी तो तुम्हारे अंदर मन जब अशांत है, चलता है, तभी तुमको बाहर भी अशांति दिखाई देती है। ये बाहर का चक्कर, बाहर का खेल चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। नार की टी 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 बंद नहीं होने वाली है, लेकिन तुम अंदर में मन को शांत रखना। मन सुख वसिया, बाहर सुख होवे। जिसका मन अंदर शांत है वो खेल देख रहा है। ऐसा भी होता है और ये भी दिन पास हो जाते हैं, पास हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास अवे। ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, फिर खुशियों का दिन आएगा। एक जहिड़ो न ॾींहुं न रात हूंदी, पर जहिड़ो जहिड़ो समो तहिड़ी बात हूंदी। दुखन जे पोइतां सुखड़ा सिखा ईंदा, सिखा ईंदा। दुखों के बाद फिर सुख भी जल्दी वापस आ जाते हैं। घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। आज मन को शांत रखना, अंदर से प्रेयर जरूर करना, दुआ जरूर करना, वो जरूर पहुंचती है, पहुंचेगी, और यकीन है वो जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।